तो वो जो खेती हम हमारे बड़े बूढ़े हम करते आए, वो तो नहीं लगता हमारे बच्चे कर पाएंगे। इस चीज़ को हमारे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे साफ सुथरे कपड़ा पहन के, जूता पहन के ये खेती कर सकते हैं। कभी मेरे पिताजी 100 बीघा के जोता, अच्छा। और आज हम 10-15 बीघा के जोता है। हाथ पर रोटी रखी हुई मेड़ पर रख जाते हैं और पानी बंद करने जाते हैं, हमने वो भी तो देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल से आपको पता पड़ा होगा कि क्या हाइड्रोपोनिक टेक्निक में भी सब्सिडी दी जाती है या दी जा सकती है। दोस्तों, कुछ हमारे किसान हैं जिन्होंने इस सब्सिडी का उपयोग करा है और 70 से 75% तक सब्सिडी ली है और अंदर पूरा हाइड्रोपोनिक सेटअप को बनाया है। दोस्तों, यदि एग्रीकल्चर फील्ड में सब्सिडी की बात की जाती है तो हम लोग प्रोटेक्ट कल्टीवेशन तरीके से जब खेती करते हैं, कहने का मतलब यदि हम लोग कोई ग्रीन हाउस बनाते हैं, ग्रीन हाउस के तहत हम लोग यदि कोई नेट हाउस बनाते हैं या फिर हम लोग कोई पॉली हाउस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग खेती कर पाएं, मौसम से जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर यदि हम लोग खेती करें, तो उन सिस्टम को बनाने के लिए, यह कहने का मतलब प्रोटेक्ट कल्टीवेशन करने के लिए, ग्रीन हाउस बनाने के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये सब्सिडी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकती है। किसी स्टेट में ये 40% हो सकती है, किसी में 50% या किसी में 60 से 75% तक की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के ऊपर, मतलब वहाँ पे खेती किस तरीके से की जा रही है या वहाँ पे जो खेती में समस्याएं आ रही है, यदि वो पहाड़ी इलाका है, रेतीला इलाका है, ये सब्सिडी सारी उसके ऊपर डिपेंड करती है। पर यदि बात की जाए कि हमने कोई स्ट्रक्चर बना लिया है और उसके अंदर हम लोग जो क्रॉप लगा रहे हैं, क्या सरकार उसके ऊपर भी सब्सिडी देती है? तो दोस्तों, कुछ क्रॉप ऐसी है जिसके ऊपर हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डच रोज हुआ, जरबेरा की खेती यदि हम करेंगे तो उसके ऊपर कुछ हद तक सब्सिडी मिल जाती है। पर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या हम लोग कोई प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर बना लें, ग्रीन हाउस बना लें और उसके अंदर यदि हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाएं तो क्या उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलती है? यदि हम लोग ग्रोबैक का एक मल्टी लेयर सिस्टम, वर्टिकल या हॉरिजेंटल सेटअप बनाएं, पाइप का सेटअप बनाएं, तो क्या उसके ऊपर भी गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी सब्सिडी के लिए? तो दोस्तों, यदि अगर हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करें तो आज कुछ गैर सरकारी संगठन है, उनकी मदद लेके हम लोग सब्सिडी ले सकते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कई योजनाएं हैं या फिर कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे संस्थान हैं जो काफी काम कर रहे हैं। वो कृषि में यदि कुछ आप नया करना चाहते हैं तो उस पर लोन भी प्रोवाइड करते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ हद तक 75 से 80% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक किसान है जो कि मुरादाबाद में रहते हैं, उन्होंने भी इस योजना का फायदा उठाया और एक बढ़िया सा हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाया है। तो मैं आपको मुरादाबाद लेके चलता हूँ और उन किसान से मिलाता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मेरा ग्राम बदातना है, जिला मुरादाबाद, यूपी का रहने वाला हूँ। जी। और ये जो सिस्टम है ये हाइड्रोपोनिक है। ये मिट्टी रहित खेती जिसे कह देते हैं वो है, और ये समय के अनुसार बेमौसम में फसल करने का एक साधन है। क्योंकि हम पहले परंपरागत खेती करते थे, जैसे कि गन्ना है, गेहूं है, धान। तो उसके साथ हम सब्जियों पे, जैसे हमारा मन करा, आज मार्केट में सब्जियों की ज़्यादा डिमांड है, तो हमने कुछ 1 हेक्टेयर में हमने पहले लगाई थी। और वो बारिश से, फंगस से, तापमान से, उससे हमारी फसल खराब हो गई थी। इसलिए हमारे मन में विचार आया ये हाइड्रोपोनिक को अपनाना। तो इसमें सरकार ने हमारे तो एक अनुदान के रूप में कुछ राशि थी, उसने सहयोग करा। और अलग अलग संस्था लगाई जो हमें ट्रेनिंग करने के लिए हैं। जैसे हमारे भाई धाकड़ जी हमें आए और उन्होंने ट्रेंड करा, जी। उन्होंने हमें इसके बारे में समझाया, और वो हम समझने के बाद हम इसे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो एक तो मल्टी लेयर क्रॉप बोल सकते हैं, थोड़ी जगह में ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। दूसरा, इसमें जो लेबर खर्चा है वो कम हो जाता है। तीसरा, इसके लिए जुताई खुदाई के लिए जो साधन हमें आवश्यकता पड़ती थी उसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, वो हमारी ये बचत हो जाती है। आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों से बच रही है, वो इसलिए इस पे करेगी तो आने वाला भविष्य है, ये सोच के भी मैंने ये करा। तो उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, कीटों का जो अंधाधुंध प्रकोप हो रहा है, अंधाधुंध रासायनिक खाद जो मिल रहे हैं, दवाइयाँ जो पड़ रही हैं फसलों पर, उनमें मानव के जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके लिहाज से भी ये ज़्यादा बेहतर है।
तीसरा, इसमें जो पानी बारिश होती है तो और फसलों में मारी जाती है फसल, इसमें इस तरीका की कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मेरे मन में विचार आया और मैंने इसे करना चालू करा। अच्छा, ये हम देख रहे हैं ये 7 लेयर का सिस्टम है, जी मतलब करीब 1 बीघा में 7 बीघा के आसपास की खेती हाँ, की जा हाँ सकती है जी इस सिस्टम में। जी अच्छा, दूसरा आपने बताया कि जमीन पे सब्जियां खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, जी। तो आप इसमें आउट ऑफ सीजन वाली भी क्रॉप ले सकते हैं फिर। हाँ, ले सकते हैं तो इसमें। अगर वो उगाएंगे तो आपको भाव अच्छा मिलेगा। जी, सबसे पहले ये मार्केट में यही तो एक चीज है, जो मार्केट में चीज उपलब्ध नहीं होती उसी के तो रेट ऊपर होते हैं। अच्छा, जैसे कभी टमाटर पिछली बार भी 200 बिका, अब की बार भी 120 130 है। और उससे पहले जो हमने लगा रखा था वो टमाटर 10 रुपए का था, तो उसे हमने तोड़ा तक नहीं किया, उसमें तो लेबर की कॉस्ट इतनी आई थी, उसमें तोड़ा नहीं, उसे छूट कर दी। अब वही टमाटर जब 100 रुपये और 120 रुपये बिक रहा है, तो हमें वही समय तो चिन्हित करना है कि कौन से समय पे ऐसा हम कर सकते हैं और कौन से समय पे मार्केट में ज्यादा डिमांड रहती है। और ये सिस्टम आपको हेल्प करेगा वो सब हाँ, भी उस समय उगाने के जी, लिए। ये तो हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें पानी का, बारिश का कोई प्रकोप नहीं हुआ, कीटों का प्रकोप नहीं हुआ, फंगस का कोई प्रकोप नहीं हुआ, तो इसलिए ये तो फसल तो ये तो बहुत फायदेमंद चीज है। फायदेमंद चीज है। अच्छा, आपको ट्रेनिंग किस प्रकार दी गई? ट्रेनिंग हमारे तो ये इसके लिए, इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इसके जो नर्सरी डालने के बारे में, इसमें कितना टीडीएस का पानी या कितना पीएच का ये देना है, ये चीज़ की हमें, और किस तरीके से क्या क्या इसके पोषक तत्व देने हैं ना, किस समय देने हैं, ये चीज़ की हमें पूरी जानकारी दी तो गई। आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी है, हुई अब है? हाँ, पूरी नहीं हुई है, टेक्निक ट्रेनिंग हुई है। हुई है, हाँ, पूरी तो जब समझूंगा मैं, जब जब मैं इसे करते कर करते लूंगा। आएगा। हाँ, तो ये एक जर्नी होती है, जी इसमें करते करते सारी चीजें आ जी जाती है। जी जी। तो और आपका क्या बोलना है, आप दूसरे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में? किसान भाइयों को तो जानकारी देना चाहता हूँ इस वजह से कि आने वाला भविष्य तो इसी के आधार है, क्योंकि कभी, अभी मेरा ही था, मेरा रकबा, कितना रकबा मेरा एयरपोर्ट में चला गया। हाँ। कभी मेरे पिताजी 100 बीघा के जो था, अच्छा। और आज हम 10-15 बीघा के जो था, तो हमें दुख भी होता है कि जब हमारी जमीन कम हो गई, हाँ, तो हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी, तो पीढ़ी का खेती तो भविष्य है। और इसमें इसके साथ हम ये भी करते हैं कि अगर हम अच्छा उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सरकार में भी हम अपना सहयोग करेंगे, तो बिल्कुल देश सही जब है। हमारा है तो सहयोग भी हमारा होना चाहिए। वो बात अलग रही, कुछ कुरीतियाँ रहती हैं, कुछ अलग मंशा रहती है, मगर देश में हमारी भी तो भागीदारी, जब देश हमें सब कुछ देता है तो हम भी तो कुछ देना सीखें, तो बिल्कुल सही देश बात। के लिए हमें भी कुछ करना है। तो इसलिए, और आने अगली पीढ़ी कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, तो वो जो खेती हम, हमारे बड़े बूढ़े हम करते आए, वो तो नहीं लगता हमारे बच्चे कर पाएंगे, ये पक्का है। इस चीज को हमारे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे साफ सुथरे कपड़ा पहन के, जूता पहन के ये खेती चीज कर करते सकते हैं। उस खेती में न समय रहता है, न जो है कुछ सुख मिलता है, न समय न सुख। रोड पर हाथ पर रोटी रखी हुई मेड़ पर रख जाते हैं और पानी बंद करने जाते हैं, हमने वो भी देखे हैं। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पानी चलाना यहाँ ये पे चीजें, तो बटन से पानी बिल्कुल चालू किया जा बिल्कुल, ये सकता है। तो अप टू डेट खेती है, इसे अप टू डेट कह सकते हैं। अप टू डेट खेती है, पैंट कमीज पहन के भी आराम से की जा सकती कर है। सकते हैं। बहुत और अच्छा लगा। हाँ अ, ये एक सेटअप है, ये सेटअप सरकारी अनुदान से बनाया गया है, और इस सेटअप में हमारे ऐसे कई किसान भाई को सरकार लाभान्वित कर रही है। हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये पद्धति सीखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, जिससे कि आने वाला कल हमारा सुरक्षित रहे। और आज भी जिस तरीके की खेती हम कर रहे हैं उसमें एक एडवांसमेंट लेके आए, उसमें ऑटोमेशन लेके आए, और उसमें जो गुणवत्ता है, जिस प्रकार से पेस्टिसाइड का कम उपयोग होना और क्रॉप का अच्छा आना, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन बराबर मिलना, तो जब पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है तभी उन पौधों में न्यूट्रिशन आता है, और जब हम खाते हैं तो फिर वो हाई न्यूट्रिशियस चीजें खाते हैं। तो इस प्रकार ये खेती करना चाहिए, सभी को सीखनी भी चाहिए और अपने यहाँ कुछ सेटअप्स भी लगाने चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, सरकार को भी इस पे आगे ज्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सरकार को ध्यान हो कि जो कोरोना काल में सिर्फ कृषि ने अर्थव्यवस्था भारत की रोकी थी, आज हम दुनिया में सबसे सुपर है आज के टाइम में, तो क्यों कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था सही सलामत चलती रही और देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई,
तो जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तो तब तक देश अर्थव्यवस्था ठीक नहीं शर्माती रहेगी। इसलिए सरकार को भी जैसे मुझे अनुदान दिया ऐसे और अनुदान दिए जाए, अलग अलग तरीका का प्रयोग किया जाए और सब पे जब किसानों को आगे बढ़ाया जाए। जब किसान आगे हो जाएगा तो देश भी आगे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आपका धन्य- बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।